हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और रेसिपी जो कि है निहारी की। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम रेसिपियों की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की है। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन जानें आज तक आपने जो सी भी मशहूर निहारी खाई होगी उन सब को भूल जाएंगे और इंशाल्लाह घर पर ही आप ये बनाकर ख़ुद भी खाएंगे और अपने घर वालों को भी खिलाएंगे और यकीन जाने आपकी इतनी तारीफ़ होगी कि लोग फरमाइशें कर करके आपसे ये निहारी बनवाएंगे और स्पेशली यही निहारी खाने के लिए आएंगे। तो देखें, देखने में ये रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है। निहारी को आप देख रहे हो, इसकी शक्ल भी बहुत प्यारी है, देखने में भी अच्छी है और खाने में भी और मज़े की है। तो चलें शुरू करती हूँ आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लिया है और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है और 1 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट है। ये डालने के बाद इसमें मैंने 1 kg गोश्त डाला है। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसको उस टाइम तक भुनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसके अंदर का जो पानी है वो निकल कर खुश्क नहीं हो जाता। इसको अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई करना है। इसको फ्राई करने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे आपको। ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें निहारी मसाला डालेंगे। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने 1 kg में 2 पैकेट वाले डब्बे डाले हैं। 2 डालने से मसाला बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। अब मसाला डालने के बाद भी हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर मुझे मसाला कम लग रहा था तो मैंने 1 पहले डाला है, 1 अब बाद में डाल रही हूँ। आप इसकी जितनी भुनाई करेंगे उतने ही इसका जायका अच्छा होगा। जब 5 से 6 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी, ये देखें तमाम पानी गोश्त में से खुश्क हो चुका है। तो इस स्टेज पर आकर हमने इसमें से तमाम ऑयल को निकाल लेना है। निकाल कर अलग बर्तन में रख देंगे। फिर इस ऑयल का क्या करना है वो मैं आपको बाद में आगे जाकर बताऊंगी। याद रखें तमाम ऑयल निकाल लेना है। ऑयल को इसमें बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। मसाला नहीं निकलेगा, सिर्फ ऑयल ऑयल निकलेगा। जब आप अच्छे से भुनाई करेंगे तो मसाला तमाम गोश्त के साथ ही रह जाएगा और ऑयल हमारा ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से हम आसानी से तमाम ऑयल को निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें तमाम ऑयल निकल चुका है, सिर्फ मसाला और गोश्त ही बचा है। अब हम इसको मज़ीद 2 मिनट तक इसी मसाले में फ्राई करेंगे। जब हम तेज़ आंच पर इसे फ्राई करेंगे तो मज़ीद जितना ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है।
आपने इतना पानी डालना है कि जिसमें हमारा ये गोश्त अच्छे से गल जाए। 1 किलो गोश्त था तो मैंने इसमें 3 किलो के करीब पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसे पहले तेज़ आंच पर पकाना है। 10 मिनट तक हम तेज़ आंच पर पकाएंगे। उसके बाद इसकी आंच को हम हल्का कर देंगे। ये देखें, मैं वफ़े से इसे चेक करती रही हूँ। आप गोश्त के पीस को अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं, लेकिन इसमें जितने बड़े पीस होंगे निहारी का लुक उतना ही अच्छा आएगा। मैंने बड़े पीस का बोला था, शायद सुनने में गलती हो गई, इसलिए ये नॉर्मल पीस हैं। अगर आप इससे बड़ा पीस लोगे तो निहारी देखने में मज़ीद अच्छी लगेगी। चलें, अब मैंने इसे हल्की आंच पर रख दिया है। तकरीबन 2 घंटे तक ये पकता रहेगा, जब तक कि इसका गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। अब दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच आटा है, नॉर्मल आटा जो हम लेते हैं। ये बड़ा चम्मच है सालन डालने वाला। और इसके साथ ही 1 चम्मच मैं ले रही हूँ बेसन का। और इसके साथ ले रही हूँ मैदा। आपने देखा होगा नॉर्मल निहारी में जो है सिर्फ आटा ही डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को अच्छे से बराबर लेकर छानूंगी। छानने के बाद इसे रोस्ट करूँगी। इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ, ना ऑयल है ना घी है। सिर्फ फ्राई पैन में नॉर्मल से रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद फ़ौरन इसे फ्राई पैन से निकाल देंगे। इसे फ्राई पैन में नहीं रखना है, वरना फ़ौरन ये जल जाता है। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैं कभी कभार इसमें बेसन की जगह चने का पाउडर भी इस्तेमाल करती हूँ, उससे भी इसका जायका बहुत अच्छा होता है। अब ये यहाँ पर देखें, हल्की आंच पर हमारा गोश्त यहाँ पर पक रहा है। जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाता इसे पकाना है। 2 घंटे भी लग सकते हैं, 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। ये आपके गोश्त के पीस तक है। अब मैंने एक बाउल में नॉर्मल पानी लिया है और इसमें जो मैदा, आटा और बेसन को फ्राई किया था, ठंडे होने के बाद इसको उस पानी में डाल दिया है और अच्छे से इसे फेंट लिया है। और इसको अच्छे से ही फेंटना है ताकि इसमें कोई लम्स ना हो, गुठलियाँ ना हो। अब ये हल्की आंच पर पक रहा है। हाफ गोश्त मेरा गल चुका है। अब इसमें मैं इस बैटर को छान कर डालूँगी। छान कर डालिएगा ताकि जो गुठलियाँ वग़ैरह हैं वो छन्नी में ही रह जाएं। ये देखें, छान लिया है और तमाम आटे वाला पानी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। आटा, बेसन और मैदा तकरीबन 2 कप होंगे। इसे ज़्यादा मत डालिएगा वरना बहुत घना हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाता है। जब हमारा गोश्त 75% गल जाएगा तो 25% हम आटे वाला बैटर डालने के बाद हल्की आंच पर इसे पकाएंगे। इससे हमारा आटा कच्चा नहीं रहेगा और अच्छे से जायका आएगा। देखें इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। अब मज़ीद ये जैसे पकता जाएगा इसका कलर और अच्छा होता जाएगा। मज़ीद इसको हल्की आंच पर आधे घंटे तक पकाना है। जब तक वो पक रहा है, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया का लिया है। आप यकीन जानें, जिस तरह मैं आपको सिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप,
इस तरह आपको कोई नहीं बताएगा और आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करेंगे तो इंशाल्लाह निहारी की खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। ये देखें, अब इन 3 चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंडर करूँगी, पीस लेंगे। इसे थोड़ा मोटा मोटा ही पीसेंगे और ये तमाम मैं इसके अंदर डाल दूँगी, फिर जो इसकी खुशबू पूरे घर में फैलेगी। अभी भी हमारा गोश्त में थोड़ी सी कसर बाकी है। अगर आपको पता है कोई मेहमान आ रहा है तो आप यकीन करें, आप इसको रात को सोते वक्त तमाम स्टेप के साथ हल्की आंच पर रखेंगे तो बहुत अच्छी निहारी आपकी बनकर खुशबूदार निहारी तैयार होगी। यहाँ पर मैं अभी चेंज कर रही हूँ क्योंकि गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। जितना मुझे चाहिए था उतना ही रह गया है। आप भी बड़े बर्तन में ही इसे पकाइएगा। अब ये यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 5 से 10 मिनट इसे हल्की आंच पर रखूँगी। इसके बाद जो मसाले वगैरह रहते हैं वो डाल देंगे। हल्की आंच पे वो पक रही है। यहाँ पर मैं एक पैन में घी लूँगी और इसका तड़का तैयार करूँगी। इसमें हमने तड़के को हमेशा घी में ही तैयार कीजिएगा। हम लोगों ने पहले प्याज नहीं डाली थी, अब बारीक कटी हुई इसमें प्याज डालेंगे। बड़ा प्याज है तो आधी डालेंगे, छोटा है तो पूरा प्याज लेंगे। जब हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें 1 चम्मच निहारी मसाला डालूंगी और अच्छे से मिक्स करके इसे निहारी में शामिल कर देंगे। आप लोगों ने बहुत जगह की निहारी खाई होगी, घर पे भी बनाकर खाई होगी। आप एक बार मेरे तरीके से ये निहारी तैयार कीजिएगा, आपको इसका जायका तमाम निहारियों से अच्छा लगेगा और आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी स्टेप के साथ निहारी बनाएंगे। यहाँ पर देखें, गोश्त अच्छे से गल चुका है हमारा। जैसे निहारी का गोश्त होता है बिल्कुल वैसे ही गल चुका है। अगर ये गोश्त के पीस मज़ीद बड़े होते तो मुझे पकाने में और मज़ा आता। चलें खैर, कोई बात नहीं। अब इस स्टेज पर जो ऑयल मैंने सबसे पहले निकाला था वो ऑयल डालेंगे। मैं अभी कम डालकर आपको दिखा रही हूँ। आप जिस टाइम इसे सर्विंग करेंगे तो आप उस टाइम ऑयल डालिएगा। चलें, यहाँ पर हमारी निहारी रेडी हो गई है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें, लग रही है ना बाज़ार से भी अच्छी निहारी। आप ख़ुद घर में बनाएं, साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। और इसमें जो 2 चीज़ें मैंने अलहदा से आप लोगों को दिखाई हैं, बताई हैं, आप ये 2 चीज़ें लाजमी इसमें डालिएगा। जैसे मैंने आटे की जगह बेसन और मैदा भी लिया है, आटा भी लिया है, तीनों चीज़ें। इसी तरह सौंफ, ज़ीरा और साबुत धनिया, ये आप ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से, तो यकीन जाने बहुत मज़े की निहारी तैयार होगी आपकी। अब इसे अदरक, नींबू, हरी मिर्चें और हरे धनिए के साथ पेश करेंगे। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उतने ही ज़्यादा ये खाने में मज़े की है, जायके में मज़े की है।
ये अब हमारी फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ तमाम रेसिपियों की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। आसान इजी स्टेप के साथ है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा जब आप ट्राई करोगे तो ये निहारी कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।